लोन को 5,000 में? हाँ और भैया मेरे साथ तो बड़ा जादू हो गया। मैंने उससे अपना आधार कार्ड, बैंक का ID कार्ड और बैंक के नाम, अकाउंट नंबर, पिन, पासवर्ड, OTP सब दे दिया। देख लीजिए जी हाँ, ऐसा ही होता है। कुछ लोग आते हैं आपके पास, बोलते हैं कि आप अपना पैन कार्ड दे दीजिए, आधार कार्ड दे दीजिए और अब आपको 50,000 का लोन सिर्फ 5,000 में दे देते हैं। ये आपके साथ फ्रॉड है। वो कभी भी कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो आपसे पैसे लेके आपको लोन देती है। ठीक है, आपको सावधान होना है, सजग होना है, क्योंकि सबको पैसे की जरूरत होती है नई दुकानें खोलने के लिए, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए। उसका जरिया क्या है? क्या ऐसा समाधान है जिस पे हम विश्वास कर सके? तो आइए जानते हैं। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसी हैं आप? बढ़िया। और सीमा जी, वो आपकी चाय नाश्ते की दुकान कैसी चल रही है? भाई साहब आपकी दया से बहुत अच्छी चल रही है। देखो आपने हमें लोन प्रोवाइड करवाया, तो उसकी वजह से देखो हमने एक दुकान के बदले दो के बदले तीन दुकानें खोल ली भाई साहब। और दुकान का तो क्या बताऊं भाई साहब, बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा। तो देखो ग्राहक पहले चाय पानी मांगते थे, अब नाश्ता खाना सब कुछ मिल जाता है। अच्छा। ये सब आपकी वजह से ही हुआ। देखिए, हमारी जो संस्था है ना, आप जैसी जो औरतें हैं जो काम करना चाहती है, घर को संभालना चाहती है, छोटे से व्यवसाय शुरू करना चाहती है, उन्हीं की तो मदद करती है। और आपको बता दें, आपसे प्रेरणा लेके कई सारी महिलाएं ऐसा करेंगी। हमारे समूह से कुछ लोग आपके पास आएंगे, आपका एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे कि आपने कैसे शुरुआत की। एक छोटे से दुकान से आप 2-3 दुकानें खोल रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं, आप अपने घरों में खुशहाली ला रही हैं। आप हमारे लिए भी और कई महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। और आपके वीडियो को पूरे पंजाब में, हरियाणा में दिखाया जाएगा कि एक छोटी सी औरत कैसे एक छोटी सी दुकान से इतनी बड़ी मुकाम पे पहुंची। समझा? ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं सबके लिए प्रेरणा बनूंगी। अरे आपकी वजह से हमारी भी खुशी की बात है कि आप हमसे जुड़े। और माला जी कैसी हैं आप? हाँ भैया बिल्कुल ठीक है, आप बताइए। अरे आपका वो दूध दही सब बढ़िया से चल रहा है ना आपकी दुकान? बिल्कुल बढ़िया चल। और लाइए इस महीने का किस्त दे दीजिए। हाँ भैया किस्त तो माफ हो गया था ना? क्या बात कर रही है? किस्त माफ हो गया था? नहीं देखिए माला जी, आपको अच्छा लो जी लो। और यहाँ तक कि मुझसे ही नहीं, मेरे मोहल्ले की 5 औरतों से और 4,000 रुपए लेके गए हैं। ओ भाई और साहब, बकायदा एक सर्टिफिकेट भी देके गए हैं कि हम उसमें प्रूफ है कि हमारा लोन माफ हो चुका है। अच्छा ये देखो जी, इनके साथ भी फ्रॉड हो गया। आपको बता दें माला जी की RBI द्वारा ऐसा कोई ऐसी संस्था नहीं है जो आपके कर्ज को माफ कर सके। अगर कोई आता है और बोलता है कि आप मुझे कुछ पैसे दो, मैं आपके कर्ज को माफ कर दूंगा, तो ऐसी कोई संस्था नहीं है। आपके साथ बिल्कुल फ्रॉड हुआ है, समझिए आप। और इससे आपकी सिविल स्कोर खराब होता है, समझे कि नहीं? लेकिन भैया मेरे 4,000 रुपए का क्या होगा? देखिए मैं आपको बता दूं कि वो आपके 4,000 कभी नहीं मिलने वाले, कभी नहीं मिलने कभी नहीं मिला आपको। अगर आपके पास कोई भी आता है कि आप मैं इस संस्था से हूँ, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपका कर्ज माफ करता हूँ, तो आपको सबसे पहले बैंकिंग संस्था जिससे आपने लोन ले रखा है उनके कर्मचारी को इन्फॉर्म करना होगा आपको, समझे कि नहीं? और इससे आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा और आपको लोन प्रोवाइड नहीं होगा, समझे कि नहीं? समझी आप लोग? समझे? आप माला जी से, सीमा जी से सीखिए कैसे एक छोटी सी दुकान से शुरुआत की और आज इतने बड़े मुकाम पे हैं, समझे कि नहीं? हाँ नहीं, अगर हमारे बैंक से आते हैं तो आप उनसे बात करो एक बार कि आपसे कुछ लोग आए हैं, पैसे मांग रहे हैं, कर्ज माफ की बात कर रहे हैं, तो आप अपने नजदीकी जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाके FIR दर्ज करवा सकती हैं, समझी कि नहीं? आप लोग भी सावधान रहिए। अगर आपके पास कोई भी व्यक्ति आता है और कहता है कि कुछ पैसे लेके आपका कर्ज माफ करता है, तो सरासर गलत है। RBI द्वारा कोई ऐसी संस्था नहीं है जो आपके कर्ज को माफ कर सके, समझे कि नहीं? समझे आप? हाँ। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हम किसी को सूचना देने के लिए, आपकी कंपनी को सूचना देने के लिए कैसे आपसे बात करें? बिल्कुल। कैसे आपको सूचना दें? बिल्कुल आप सूचना दे सकते। एमफिन का नाम सुना है? एमफिन, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क। ये हमारे देश के माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का एक बहुत बड़ा समूह है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो उसकी एक हेल्पलाइन नंबर है 1800 102 1080, उस पर कॉल करके आप समस्याओं का निपटान कर सकती हैं, समझ गए नहीं?
हाँ और विपाल जी। अरे नमस्ते जी। नमस्ते। अरे कुछ हाँ, राम 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 राम। सब बढ़िया? हाँ एकदम बढ़िया, हमारा व्यापार तो मक्खन की तरह चल रहा है। हाँ बढ़िया। और वो लाइए वो भाभी जी का इस महीने का किस्त दे दीजिए। भाभी जी का इस महीने की किस्त? हाँ अरे भाई साहब ऑनलाइन करवा दिया था हमने किसी कर्मचारी के अकाउंट में अभी तो। अच्छा हाँ भाई साहब बता दें बिरपाल जी कि हमारी संस्था को भाभी जी का किस्त प्राप्त नहीं हुआ है, समझे कि नहीं। और पिछली बार भी आपका कितने मिला, अब इस बार आपको 2000 की जगह 4000 किस्त देना पड़ेगा। 2000 की जगह 4000? हाँ और इस बार आप सीएमडी में भी शामिल नहीं हुए थे। देखो अगर आप किसी संस्था से किस्त लेते हैं तो या अगर आप संस्था में किस्त जमा करें, अगर नहीं आ सकते हैं तो उस बैंकिंग संस्था का एक ऑफिशियल अकाउंट नंबर होता है, उसमें ही पैसा जमा करें आप। लेकिन भाई साहब ऐसे तो मुझे दोगुने पैसे देने पड़ेंगे, कोई समाधान है क्या इसका? देखा इसका कोई समाधान नहीं है, आपके पैसे जा चुके हैं, ठीक है। अगर आप जब आप लोन लेते हैं तो आपको बताया जाता है कि जब भी किस्त जमा करना है तो आप समूह में आकर किस्त जमा करें। अगर आप आने में असमर्थ हैं तो उस बैंक का एक ऑफिशियल अकाउंट नंबर होता है, उसमें ही पैसा जमा करें। भाभी जी ने गलती किया है, उसका भुगतान करना पड़ेगा, समझे कि नहीं। मतलब मुझे हमेशा जो बैंक के ऑफिशियल अकाउंट है जी उसमें अमाउंट जमा करवाना पड़ेगा? बिल्कुल सही समझे आप। और किसी अधिकारी के अकाउंट में नहीं? नहीं, किसी भी कर्मचारी के अकाउंट में आपको पैसे जमा नहीं करने, समझे कि नहीं। उसका ऑफिशियल अकाउंट होता है, उसमें जमा करने। और अगर कोई दावा करता है तो? भैया उस पर कंप्लेन करो, उसको पकड़ के रखो और जो आपकी संस्था है उसको कॉल करके उनको बुलाओ कि ऐसे व्यक्ति आए हैं दावा कर रहे हैं कि हम आपके कंपनी से हैं, समझे कि नहीं। तो फिर भरोसा किस पे करना है जी? भरोसा करना है भाई जी माइक्रो फाइनेंस जो कंपनी है उस पे। और भाई साहब आप अपनी समस्या बताए नहीं। मेरी समस्या क्या है भाई साहब, लोन चाहिए था, लोन मिलकर राजी नहीं हो रहा। अच्छा हाँ हाँ इनको लोन चाहिए, कुछ मिल सकता है क्या, बताइए तो। देखिए हमारा जो समूह है आमतौर महिलाओं के लिए, ठीक है। तो अगर भाभी जी को मनाए तो दान बन सकती है। लेकिन भाभी जी को मना सकते हो? भाभी जी सुनती कहाँ है हमारी, डंडा लेके पीछे बड़ी रहती है रात में। अरे लोन तो उन्हीं को लेना है ना, एक बार जाके समझाओगे तो समझेंगी। और आपको पता है हाँ एक आदमी का फोन आया था इनके पास। अच्छा हाँ वो कह रहा था कि इनको बैंक अकाउंट डिटेल, हाँ पैन कार्ड, अच्छा आधार कार्ड दे दो, हाँ इनका सारा पैसा इनके अकाउंट में आ जाएगा और ब्याज बहुत कम रेट पर। लो जी कर लो बात। भाई साहब सबसे महत्वपूर्ण बात आप भी और आप सब भी ध्यान से सुनिएगा। उदाहरण के लिए मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति आता है और ये कहता है कि मैं आपको 1 लाख रुपए का लोन दूंगा, आपको सिर्फ 5000 रुपए देने, तो आपसे सावधान होना है। लोन हमेशा RBI द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से ही लेना है। अगर कोई आता है अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स मांगता है तो उसका और उससे बचे, सावधान रहे और सतर्क रहें। कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को अपना पर्सनल डिटेल्स शेयर न करें। आप उन्हीं से लोन ले भरोसा करते हैं, वो संस्था जो RBI द्वारा मान्यता प्राप्त है, समझे कि नहीं समझे भाई साहब। हाँ तो आज हम सभी लोग शपथ लेंगे, क्या लेंगे? शपथ। हम शपथ लेते हैं कि हम अपना सिविल स्कोर कभी खराब नहीं करेंगे। हम अपना सिविल स्कोर कभी खराब नहीं करेंगे। समूह में समय पर उपस्थित रहेंगे। समूह में समय पर उपस्थित रहेंगे। सही समय पर अपना किस्त जमा करेंगे। सही समय पर अपना किस्त जमा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि RBI द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से ही लोन लेंगे। RBI द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से ही लोन लेंगे। जी हाँ, ऐसी ये बातें हम सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड और लोन के नाम पे फ्रॉड बहुत दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कहानी है जो सबको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। इसलिए कहते हैं अरे साहेब जी जी, अरे साहेब जी जी, इस कहानी को घर में सुनाना, इस कहानी को घर में सुनाना। सोच लेना ये एक कहानी नहीं, हकीकत है ये, इसमें तोपे नहीं, तमंचे नहीं, समझदारी से लड़नी लड़ाई है ये, समझदारी से लड़नी लड़ाई है ये। अरे साहिब जी जी, हो, अरे साहिब जी जी, तो बस समझदारी से
काम करना है, कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है तो आपको उससे भरोसा नहीं करना है। जो RBI द्वारा संस्था मान्यता प्राप्त संस्था से लोन लेना है। अभी ग्राहक जागरूकता अभियान जो चल रहा है एम्बिशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जगह जगह जाके बताया जा रहा है कि कैसे आप जागरूक हो सकते हैं। अगर आप जागरूक बनेंगे तो आपके साथ ये जो ठगी हो रही है वो शायद रुकेगी। मैं चाहूंगा कि सर आप कुछ कहना चाहें तो।